वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से शहर मैसूर सरजमीन टीपू सुल्तान में एक ऐसे हस्ती से आपके रूबरू मुतारफ़ करा रहा हूँ जिन्हें बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और ख़ुसूसन मैं नौजवान नस्ल से इन दोनों को बताकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, आपके अंदर वो इरादे आएँ, अगर नहीं हैं तो इन दोनों को देखें, अब्बास शरीफ साहब को देखें, मुनव्वर हुसैन साहब को देखें। ये दोनों अपनी रिटायर्ड जिंदगी को आराम से घर में रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बगैर इनके फन का मुजाहरा फन काटा के जरिए आपके रूबरू आकर एक पैगाम दे रहे हैं कि उम्र की कोई क़ैद नहीं होती, बल्कि अपने इंसान के अंदर जोश और जज्बे की जरूरत होती है। और इसी जोश और जज्बे के चलते अब्बास शरीफ साहब की खुदा सलाहियत से सारा मैसूर और सारा कर्नाटक वाकिफ है। और इस दौरान मुनव्वर हुसैन साहब की जो गालिब की तस्वीर कशी है, उसको लेकर सारा कर्नाटक और सरजमीन टीपू सुल्तान में हर कोई जानता है। बहरहाल इन दोनों को बताने का मकसद यही है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह मासूम बच्चों को जिन्हें कलम पकड़ना तक नहीं आता था, उन्होंने इन दोनों हजरात के रहनुमाई में किस तरह अपनी पेंटिंग और कैलीग्राफी वगैरह को सीखा था। और आज यहाँ पे सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम है। यहाँ पे आज उन बच्चों की सलाहियत को लेकर सर्टिफिकेट तस्लीम किए जा रहे हैं। यहाँ पर अपने बच्चों वालिदैन के साथ बच्चे बड़े खुशी से यहाँ पे शरीक हुए हैं। उन बच्चों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी और इन दोनों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्या जज्बा है जो इन्हें आज तक आगे लेकर चल रहा है। बहरहाल इस न्यूज को बताने का मकसद यही है कि आपके घरों में मौजूद बच्चों के अंदर भी खुदादाद सलाहियत मौजूद है। बस ऐसे हजरात के रहनुमाई में आप आगे बढ़कर उनको यहाँ तक लाएं और उन बच्चों के अंदर जो सलाहियत है उसे सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो फन काड़ा का है उसे इस्तेमाल जरूर करें। इसको लेकर आपकी क्या कमेंट्स हैं और इन दोनों की खिदमत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल कौसर न्यूज के जरिए आप कह सकते हैं। और आपके कमेंट्स के जरिए इन दोनों की राय जो भी है वो आपके रूबरू पेश की जाएगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस न्यूज को ज्यादा से शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फनकाड़ा आर्ट एकेडमी के एक माह के समर कोर्स में मैं उस्ताद जनाब अब्बास शरीफ साहब से अंग्रेज़ी कैलीग्राफी सीखा और उस्ताद जनाब सैयद मुनव्वर हुसैन साहब से ड्राइंग पेंटिंग सीखा। फ़ख्र है कि इन दोनों उस्तादों से कम मुद्दत में बहुत कुछ सीखा। दोनों उस्तादों को अल्लाह से दुआ है कि सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। मैडम, फनकाड़ा एकेडमी में डिस्ट्रिक्ट स्कूल में आपका बच्चा यहाँ पे ड्राइंग क्लास वगैरह से किया, आज सर्टिफिकेट भी दिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई। हमें लास्ट ईयर भी डाल को थे यहाँ। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कैलीग्राफी और ड्राइंग पूरा अच्छा सीखो हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब्बास अंकल को और इनको मुनव्वर अंकल को दिल से हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। कहाँ से आते हैं आप? हमें उदयगिरी से। कैसा मालूम हुआ क्लास चल रही है? ये हमें लास्ट ईयर भी डाल को थे जी। हमारे हस्बैंड के उन्होंने बोले जरा उनके शनाख्त से हमें डाले। जी बेटा, आप क्या क्या सीखे हैं, बोलो बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर कैलीग्राफी और पेंटिंग सीखा। अब्बास सर कैलीग्राफी, जी मुनव्वर सर ड्राइंग पेंटिंग सीखा। अच्छा, आप कौन सी जमात में पढ़ रहे थे, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं? 6th। बेटा आगे बढ़कर क्या करना चाह रही है नेक्स्ट? मैं एक इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम है सैयदा मरियम। अल्लाह का शुक्र है अब्बास सर और मुनव्वर सर से एक ना सब मैंने सीखा है। और क्या क्या सीखा है आपने? ड्राइंग सीखा, इंग्लिश हैंडराइटिंग, उर्दू लिखने का। माशाल्लाह, पहले नहीं आता था बेटा? पहले नहीं आता था। अच्छा बेटा, आप कौन सी स्कूल में पढ़ रही? खुदा पब्लिक स्कूल। हाँ, वहाँ पे उर्दू नहीं आता था आपको? हाँ आता था, लेकिन अभी अच्छा आ रहा है यहाँ? लेकिन अभी अच्छा है। माशाल्लाह। बेटा और क्या क्या सीखे तुमने? ड्राइंग सीखे, कैलीग्राफी सीखे? हाँ, जी। उर्दू भी सीखी। अच्छा, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही बेटा तुम्हें? सेकेंड को जाना है। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड तुम्हें, सेकेंड को जाना तो माशाल्लाह। बड़ी कम उम्र में तुम्हें पेंटर हो गए ना बेटा, माशाल्लाह। तो आइंदा ऐसे क्लासेस को और जमती है बेटा तुम्हें? हाँ। इंटरेस्ट आया तुम ना? हाँ। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। फनकाड़ा समर कैंप्स के एक महीने कोर्स में ये लड़कों के लड़कियों के लिए किया हुआ ये है
ये खुद इनका किया हुआ, ये इनका किया हुआ है। इसके ये बहुत से आपके मुताबिक बोलो क्या सीखे, आप बोलो चलो। मेरा नाम खतीजतुल कुबरा है। 1 मंथ से ये समर कैंप चल रहा है। अब्बास और मुनव्वर सर पेंटिंग, कैलीग्राफी, ड्राइंग सब सिखा रही। ये मेरे पेंटिंग्स मुनव्वर सर सिखाए, सो कैलीग्राफी अब्बास सर सिखाते हैं। तो ये क्लास को जमने से पहले और आप में क्या चेंजेस हैं तुम्हारे में? क्लास को जमने से पहले मुझे परफेक्ट पेंटिंग नहीं आती थी, जमने के बाद पेंटिंग आती है। हाँ, कुछ चेंजेस आप में दिख रहा है। हाँ। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं आप एक फिलहाल कौन सी जमात में पढ़ रही हैं? स्टैंडर्ड क्या है आपका? 9th नाइन्थ। तो फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हो? IAS। थैंक यू। तुम्हारा? मेरा नाम तमन्ना है। जी। तो ये ड्राइंग आप ही करे सो? जी सर। अच्छा, इससे पहले क्या भी नहीं आता था आपको? नहीं, यहाँ का को पूरा सीखे। मुनव्वर सर हमने राइटिंग सिखाए, ड्राइंग सिखाए, पेंटिंग सिखाए, अच्छी से अच्छी ड्राइंग सिखाए हमने। 4 साल पहले मैंने फन कथा अकादमी की बुनियाद रखी। फन कथा अकादमी जनाब अब्बास शरीफ साहब, जो एक माहिर कमर्शियल आर्टिस्ट मैसूर के एक कैलीग्राफर है, और उसके साथ लिया और कई जगह आर्ट क्लासेस शुरू की है। वहींपुर नगर, वृंदावन एक्सटेंशन, नजदीक स्टेट में एलिगेंट स्कूल में बाकायदा आर्ट की और कैलीग्राफी सिखाना शुरू किया। वहाँ मोहतरम सैयद शफी साहब मुलाकात रही। वहाँ हमारा काम देखा, हम दोनों को मैजिस्ट्रिक हाई स्कूल में आर्जी तौर पर टीचर तकर्र किया। मैं बच्चों और ड्राइंग को क्लास लेता हूँ, जनाब अब्बास शरीफ साहब कैलीग्राफी लेते हैं। हम दोनों मैजिस्ट्रिक हाई स्कूल के सदर, सेक्रेटरी और आके इनका शुक्रिया करते हुए उन्हें हमें बच्चों को सिखाने का मौका दिया। 1 माह का समर कोर्स रखा, जिसपे लड़के लड़कियां बड़े शौक से सीखा। इन बच्चों को बनाए हुए तस्वीर नुमाइश के लिए आपको रखे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा 1 माह में हमने बच्चों को ड्राइंग, कैलीग्राफी सिखाई। इस बारे में वालिदैन की राय है। हम जान सकते हैं कि समर कोर्स में आखिरी दिन है। बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए खास जलसा रखा है। एक और ख़ास बात, बच्चों को खेल कूद, मोबाइल फ़ोन और दूर रखें। जो लड़के लड़कियां स्कूल छोड़कर घर में बैठे हैं, उनको चाहिए कुछ फ़न सीखें। ऐसे बच्चों को सहूलत के लिए फ़न कथा अकादमी हफ्ता इतवार दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक मुकर्रर किया है। इससे फ़ायदा उठाएं। आए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि दाखिला कराएं। 2 दुल्हा यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। तो दादाद सलाहियत रखने वाले अब्बास शरीफ साहब, उसी तरह मुनव्वर हुसैन साहब, इंजीनियर साहब सैयद शफी अहमद साहब, मैजिस्ट्रिक स्कूल की मोहतरमा सदर मुअल्लिमा और दीगर असातिज़ा, हाज़रीन इकराम, ख़वातीन, तलबा व तालिबात, बड़ी खुशी की बात, मसरत का मौका है कि आप तमाम जो है चंद दिनों की मेहनत में एक सर्टिफिकेट आपको मिलने वाली है, जिससे आपने जो फ़न का मुज़ाहरा भी यहाँ पर किया है, उसको देखकर जो है बड़ी खुशी हुई। दरअसल इंसान की सलाहियतों को उजागर करने के लिए असातिज़ा इकराम का रोल बहुत ज़्यादा होता है, अहम होता है। यहाँ पर दोनों असातिज़ा इकराम अपनी सलाहियतों को मनवा कर जो है आप लोगों को कुछ सिखाया है, जो आगे चलकर मुस्तक़बिल में आप उस पर तरक्की करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आप भी एक माहिर आर्टिस्ट बनेंगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत उसमें उजागर करने का मौका देता है। जब कभी ऐसे मौके मिलते हैं, आप लोगों को चाहिए कि इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हुए, आप भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप भी कुछ हासिल करें। आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसी शख्सियतें आपकी खिदमत किए हैं और उनको जो है आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखेंगे। इंसान की अहम ज़रूरत यह है कि इंसान आदमी, हम सब आदमी है, लेकिन इंसान बनने की कोशिश किए हैं, कहाँ तक हमें कामयाबी हुई है मालूम नहीं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। दरअसल बात क्या है, ह्यूमन बीइंग
वो जो है चंद चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करता है। वो चीज़ें जो है उसमें जब आ जाती हैं तो वो एक जेंटलमैन बनता है। ख्वाहिश की गई है, सैयद शफी अहमद साहब ने मुझसे चाहा है कि यहाँ भी जो है इसको भी एक उर्दू क्लासेस का मरकज़ बनाया जाए। वैसे तो जो है शहर मैसूर में बहुत सारे मराकज़ में उर्दू पढ़ाई जाती थी, आज भी जो है मेवा हेडक्वार्टर्स है। आप लोग जो है जिनको उर्दू सीखना है या थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं, नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग भी जो है आकर जो है उर्दू सीख सकते हैं, उसका एहतमाम किया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स है, पढ़ाया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो है सर्टिफिकेट आपको हैदराबाद से सियासत अखबार वालों की तरफ से आबिद अली खान ट्रस्ट की जानिब से जो है आपको सर्टिफिकेट दी जाएंगी। ये नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, कोई भी जो है आप कभी भी जो है आकर सीख सकते हैं। जो टाइमिंग्स यहाँ पर दिए जाएंगे उसके मातहत। थैंक यू। ये तारीफ के काबिल बिल्कुल बजा इनके अल्फाज मेरे नहीं, क्योंकि हम ये इनका जो फन मुंतकिल करने में है ये, तो मैं सबसे पहले हमारे आपके तमाम आप यहाँ जो जमाही वालिदैन का मैं मशहूर हूँ कि आपके बच्चों को उन्होंने यहाँ पे भेजा, और साथ साथ बच्चों का हालांकि सामने अच्छे प्रोग्राम्स है। हमारे बशीर साहब जो है ना इसे और भी उसे और ज़्यादा कारगर बनाना चाह रहे थे, तो इस सिलसिले में हम जनात और सूरह कहफ की वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं चाहता था कि दूसरे आर्ट्स के ताल्लुक से भी हो गए, लेकिन एक बच्ची का यानी जो ग्रुप में जो पेश किया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा में लगों पर लाया था, शिकवा में लगों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, तुम बेहिस हो तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं, रो याद रखूं मैं याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, एक बात खड़ी है तुमने जीवन के अकेले हाथों से, हर जिंदे खून की होली है, अशनक सामात की देरी है, जुल्म के कल खामोश रहा, खुद भी मुजरिम बन जाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, जज़ाकल्लाह खैरा। तो मेरे ख्याल से आप सबों ने इस पर गौर किया होगा। आपको मालूम है कि क्या बच्चों का क्या पैगाम था। बच्चों का जो पैगाम था, हालांकि हम जनात के जुमरे में नहीं आता था, लेकिन ये एक्चुअली फीमेल फर्टिलिटी ना, जो बच्चों को इन्हें बच्चों को होने के पहले ही, अगर लड़की पैदा होने से पहले ही जान जाए कि हमारे घर में बच्ची पैदा होने वाली है, तो आने से पहले ही उसे जो है ख़त्म कर दें। पहले के ज़माना हुआ करता था। अभी हरम शरीफ के सामने एक कब्रिस्तान है, बच्चों का कब्रिस्तान, तो वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे कि बच्चों को वो बार समझते थे उस ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में जो है ना, ये जो सिलसिला चला है, स्कैन करके ये करके मालूम कर लिए कि
हमारे घर में एक लड़की तौलद होने वाली है तो उसे पहले ख़त्म कर देते हैं। इसी सिलसिले में ये बच्चों ने अपना एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि मैं पैदा होने से पहले ही मेरी कली को जो है अपने में मसल दिया, मरोड़ दिया और उसे फेंक दिया। मैं खुदा के पास, अल्लाह के पास जाऊंगी तो जरूर अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का जो मर्तबा है, लड़कियों का जो मकाम है, वो वही जानते हैं जिनके घर में लड़कियां हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये लड़कियों के ताल्लुक़ से हमारे जो स्कूल में यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी हो रही है कि बच्चों को ज़्यादा तालीम हो, क्योंकि एक लड़की की कहा करते हैं कि एक लड़की एक फ़र्द की जो है तालीम सिर्फ एक फ़र्द की होती है, एक लड़के की, लेकिन अगर एक लड़की की ये है तो पूरे माशरे की, पूरे घर की होती है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पैगाम आज के यहाँ पे गया। हमारे खुसूसन में हमारे ऐसे साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इसे महसूस किया और उसे उजागर करने की कोशिश की। तो अल्लाह हमारे जो औसम न्यूज़ की ये पायनियर हैं, मैसूर सिटी में जो चैनल्स के पायनियर हैं, ये सबसे पहले कायम करने वाले सफदर खैसर साहब, सब उनके लिए तालियां हो, क्योंकि मैसूर में इसका रिवाज ही नहीं था। हालांकि इनके वालिद मोहतरम बहुत अच्छी खिदमत कौसर के रोज़मा कौसर और फिर हफ्तावार कौसर के ज़रिए कहा करते थे। वो हमारे बड़े भाई के हमारे दोस्त भी थे, लेकिन जो सफदर खैसर साहब ने जो रिवायत कायम की उर्दू की बका, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि अखबार पढ़ना जो है मुश्किल है, बिकना भी मुश्किल है, तैयार करना भी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी जो सोच जारी रखी कि कौसर न्यूज़ के ताल्लुक़ से उनके वालिद का नाम जिंदा रखने के लिए जो एक अच्छा सा जो चैनल कायम किया। और इनकी एक बड़ी अच्छी कोशिश भी रही कि जो हमारे दूसरे हिसाब इनके देखा देखी भी जो चैनल शुरू किए थे उनकी भी तंजीम बनाने की बड़ी अच्छी कोशिश की थी। अल्लाह बड़ा था जज्बा है। मैं खुसूसन मेरी अपनी जानिब से हमारे अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की जो हमारी बेसिक स्कूल है उसकी जानिब से और खुसूसन हमारे तमाम यहाँ पे जो हजरात हैं उनकी जानिब से मैं आपको भरपूर तहसीन पेश करता हूँ। लिखे हैं कि तुम्हारी नफरतों में हम खुशबू बसा देंगे, तुम्हारी नफरतों में हम खुशबू बसा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। मोहतरमा फरजाना साहिबा की गुलकशी हो रही है। तमन्ना से कहूँगा कि फरजाना साहिबा की गुलकशी तालियां बजाओ ना, खामोश बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने इससे पहले फनकाड़ा आर्ट एकेडमी से जो आपने बच्चों को आर्ट और दीगर कैलीग्राफी सिखा रहे थे, उस वक्त मैंने आकर यहाँ पर जी कवर की थी। जी आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम था जी, आज आया हूँ। तमाम बच्चों से भी मैंने बात की, पेरेंट्स से भी बात की है। जी बोलो सर, आइंदा दिनों में क्या करने वाले हैं बताइए। आइंदा ये फन को हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही। वैसे हिसाब से कल से हम क्लासेस चालू कर रहे हैं, इवनिंग क्लासेस, जिसमें दोपहर का टाइम है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, और उसमें हम 1 साल की एक बिल्कुल नॉमिनल फीस रखे हैं। और बच्चे 2-4 महीने सीखने के बाद हमको इत्मीनान हो जाता है कि भाई आप सीख गए, जाओ घर चले जाओ। तो ऐसा साल भर हम कंटिन्यू रखेंगे। और साल में एक मरतबा जो अप्रैल का महीना है वो समर कैंप रखेंगे, ऐसा ही मुलाकात करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो बच्चे जितने भी सीखे हैं, हर कौम के बच्चे भी यहाँ पर जो सीखे हैं हमारे यहाँ, तो इत्मीनान बख्श है और बच्चों के में सलाहियत है सीखने की, और हमको भी सिखाने का बड़ा शौक़ है। मुनव्वर साहब भी बड़ी मेहनत से बच्चों को अपना ड्राइंग पेंटिंग सिखाए हैं। मुझे भी एक आर्टिस्ट होने के नाते हमारे मुनव्वर साहब से की दोस्ती पर
फन पर मुझे फख्र है कि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं बिल्कुल कम है मैसूर में, और हमारी दोस्ती अल्लाह ताला कायम रखे। जैसा कि पुराने ज़माने में शंकर जयकिशन हुआ करते थे तो हम जो है इंशाल्लाह सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चे और सीखेंगे ज़रूर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल पहले मैंने फन कथा आर्ट अकेडमी की बुनियाद रखी। हमने सोचा था कि इतनी तरक्की करेगा 4 सालों में। हम दोनों ने मिलकर बड़ी कोशिश की है। बहुत सारे गैर कौम के एरिया में भी जाकर क्लासेस ली है, और हमें सोचा कि हम कौम में कुछ और इनके शौक़ शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, और समर कोर्स हमने किया था। समर कोर्स ख़त्म हो चुका है, आज उसका इख्तिताम है। हम लोगों ने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है। इससे और कंटिन्यू करने का इरादा है हम लोगों का। और हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि हर सैटरडे और संडे दोपहर में क्लासेस होगी। इंशाल्लाह दाखिले के लिए बहुत सारे आदमी हम लोगों को फ़ोन किया है, इंशाल्लाह वो तरक्की करेंगे। सर इसकी कुछ फीस रखी है आपने? फीस नॉमिनल रखी है, ऐसे तो गरीब गुरबा भी होते वो भी ख्याल रखना। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हमें उससे इनकम करें या कुछ करें। हमारा शौक़ है। जी जी, अफोर्डेबल है। हमारा खुद ख्याल है खिदमत के काम करें, हमारा यही पहला ख्याल है। अल्लाह कबूल करे। आमीन। कई बच्चों के मैं पेंटिंग देखा, इसमें ओरिजिनल कोसी है और वो बच्चे को से बनाए। ये अलग करने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं हमारे अब्बास कमर्शियल साहब जो मैसूर के अंदर मशहूर हैं, मैं इदारे की जानिब से आपका मैं बेहद ममनून हूँ और मशकूर हूँ। और हमारे मुनव्वर मुसव्विर साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन को ही नहीं बल्कि हमारे टीचर्स को भी वो तैयार किए हैं। उनकी भी किताबत, उनका भी जो खुशखत, जो हैंड राइटिंग, जो कैलीग्राफी लिखे हैं, हमें ज़रा जलन होती है। काश कि हमें भी थोड़ा सीख लेते। आज हमारा हैंड राइटिंग देखकर महात्मा गांधी भी अपना हैंड राइटिंग देखकर रोते थे, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं समझकर। ये हालत हमारी भी है। मैं हमारे बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ। आप खुशनसीब हैं, मैजिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा हुनर आपके दामन में आ गया। और ये हुनर जो आप तक महदूद मत कीजिए। आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपने जितने भी आखिरी हैं उनको सिखाइए। ये चलते रहे, आगे चलते रहे। और जब तक भी ये चलते रहेगा उस वक्त तक हम हमारे मुनव्वर मुसव्विर साहब को और अब्बास कमर्शियल साहब को याद रखेंगे। मैं शुक्रिया के अल्फाज तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। वो टीचर हैं जो हैं, उनसे हमें भी सीखने का मौका मिला। इस मौके पर हमारे दरमियान हमारे एक मोअज़्ज़िज़ उर्दूदान और मैसूर के मशहूर हमारे नेमतुल्लाह साहब, वो सिर्फ उर्दू के भी नहीं, मेरे भी रहनुमा हैं, मेरे भी बहुत बड़े ये है। मैं उनकी कदर करता हूँ। आज मेरी स्कूल में आए और हमारी नहीं कुछ मसरूफियत की वजह से ज़रा मैं देर से माज़रत चाहते हुए इन चंद कलमात को मैं यहीं पर ख़त्म करते हुए जज़ाकल्लाह।